अबूरी अफगान हुकूमत के क़याम के बाद से पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में 60% और खुदकुश हमलों में 500% इजाफा हुआ, जो अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान पर बुज़दिलाना हमले कर रहे हैं। इस अरसे में खुदकुश हमलों में मुलव्विस अफराद में 15 अफगान शहरी भी शामिल थे। अफगान अबूरी हुकूमत की बारहा यकीन दहानियों के बावजूद पाकिस्तान मुखालिफ दहशतगर्द गुरुओं के खिलाफ कोई इकदाम नहीं किए गए, बल्कि चंद मौके पर तो दहशतगर्दों की सहूलतकारी के वाज़ेह सबूत भी सामने आए। दहशतगर्दी और मुजरमाना सरगर्मियों में मुलव्विस अक्सर अफराद का ताल्लुक इन्हीं गैर कानूनी तारीक वतन से है। अफगान अबूरी हुकूमत आने के बाद पाकिस्तान में दहशतगर्दी बढ़ी। दहशतगर्द अफगान सरजमीन इस्तेमाल करते हैं। हमसाया मुल्क को इस हवाले से तमाम मालूमात फराहम की। उम्मीद थी कल अदम TTP के खिलाफ सख्त एक्शन होगा। कार्रवाई की बजाय सहूलतकारी की गई। ऐसे हालात में पाकिस्तान ने अपने दाखिली हालात खुद ठीक करने का फैसला किया। लाखों अफगान महाजरीन की दहाइयों तक मेज़बानी की। पाकिस्तान में बदअमनी फैलाने में बड़ा हाथ गैर कानूनी तारकीन वतन का है। अफगान अबूरी हुकूमत अफगानिस्तान में मुकीम अफराद को पाकिस्तान के हवाले करे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। रजिस्टर्ड अफगान महाजरीन के लिए रजिस्ट्रेशन कार्ड की मुद्दत में 6 माह की तौसी। इतलाक रजिस्टर्ड अफगान महाजरीन और उनकी फैमिली मेंबर पर होगा। वजारत खारजा और वजारत दाखिला ने मुद्दत बढ़ाने की सिफारिश की थी। अफगान महाजरीन के लिए रजिस्ट्रेशन कार्ड की मुद्दत 30 जून 2023 को ख़त्म हो गई थी। पाकिस्तान में 13 लाख से ज़ायद रजिस्टर्ड अफगान महाजरीन हैं। निगरान वज़ीर आज़म उज़्बेकिस्तान पहुँच गए। ताशकंद पहुँचने पर अनवारुल हक काकड़ का पुरतपाक इस्तकबाल। निगरान वज़ीर सनअत गौहर एजाज भी साथ थे। सेक्रेटरी जनरल इक़्तिसादी ताउन तंजीम के साथ मुलाकात। मकबूजा कश्मीर और गजा की सूरत हाल पर गुफ्तगू। तिजारत, इक़्तिसादी ताउन और राब्ता बढ़ने पर तबादला ख्याल। निगरान वज़ीर आज़म की उज़्बेकिस्तान के सदर से भी मुलाकात। इक़्तिसादी और दिफाई शोबों में दो तरफ़ा ताउन को मज़ीद मजबूत करने पर तबादला ख्याल। इक़्तिसादी ताउन तंजीम तिजारती मुआहदे से दो तरफ़ा तिजारत और ट्रांजिट ट्रेड को फ़रोग़ मिलेगा। वज़ीर आज़म की गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं का स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मुआहदे को जल्द अज जल्द हतमी शक्ल देने के आज़म का अयादा। उज़्बेकिस्तान अफगानिस्तान पाकिस्तान रेलवे मंसूबे की जल्द तकमील पर भी इत्तेफाक। गजा की सूरत हाल पर भी बातचीत। अनवारुल हक काकड़ इक़्तिसादी ताउन तंजीम के इजलास में शिरकत करेंगे। आलमी रहनुमाओं से भी मुलाकातें शेड्यूल। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ के नाम ख़त। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब का ख़त भी निगरान वज़ीर आज़म को अरसाल। निगरान हुकूमत का गैर जानिबदार अकाई के तौर पर तमाम सियासी जमातों को हमवार मैदान फराहम करना बेहद अहम है। अवाम का सियासी सरगर्मियों में हिस्सा लेना और आज़ाद मीडिया के ज़रिए राय का इजहार करना ही जमहूरियत की रूह है। सियासी वाबस्तगियाँ रखने वाले अफराद की जबरी गुमशुदगियों के बढ़ते हुए वाक़यात पर मीडिया में भी बहस हुई। लोगों की सियासी वाबस्तगियाँ और वफादारियाँ बदल जाने पर ऐसे वाक़यात तशवीश का बायस बनते हैं। ख़वातीन सियासी वर्कर्स की तवील नज़रबंदी या अदालत की जानिब से रिलीफ के बाद बार बार दोबारा गिरफ्तारियाँ मामले को मज़ीद हसास बना देती हैं। निगरान वज़ीर आज़म हुकूमत के सरबराह होने के नाते इन मामलात पर गौर करें। सदर मुमलिकत का ख़त। लेवल प्लेइंग फील्ड का जो शिकायत है अब वो करना ही बंद कर दें। आपको लेवल प्लेइंग फील्ड तो नहीं मिलेगा, मगर लेवल प्लेइंग फील्ड हो या ना हो, मैं आपको बता रहा हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंशाल्लाह ताला इलेक्शन जीतेगी। हमारा राब्ता अवाम से है, उनका राब्ता किसी सिलेक्शन कमेटी से होना है। वैसे सिलेक्ट होने में एक्सपर्ट्स है। 8 फरवरी को सूबाई हुकूमत के साथ वफाकी हुकूमत भी बनाएंगे। ये पहला मौका होगा। मेयर कराची, वज़ीर आला सिंध और वज़ीर आज़म जयाला होगा। कराची समेत पूरे पाकिस्तान की किस्मत बदलेंगे। लेवल प्लेइंग फील्ड हो या ना हो, इलेक्शन जीत कर दिखाएंगे। अब तो लेवल प्लेइंग फील्ड की शिकायत करना ही बंद कर दी। हमारा राब्ता आवाम से है, मुखालिफिन का किसी सिलेक्शन कमेटी से होगा। हल्का बंदियों तक पार्टी टिकट का ऐलान नहीं किया जाएगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की कराची में गुफ्तगू।
मुस्लिम लीग नून की गवर्नर हाउस लाहौर में अहम बैठक। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरीम नवाज, राना सनाउल्लाह, गवर्नर पंजाब समेत दीगर की शिरकत। इजलास में जनूबी पंजाब के सियासी मामलात पर गौर। कायद नून लीग से अब्दुर्रहमान कांजू और अवैस लकारी की भी मुलाकात। जनूबी पंजाब में टिकट्स की तकसीम पर मुशावरत। अब्दुर्रहमान कांजू से लोधरा और बहावलपुर के हवाले से मुशावरत की गई। गवर्नर पंजाब वलीगुर रहमान भी मुलाकात में मौजूद थे। नवाज शरीफ का 13 नवंबर को बलूचिस्तान का दौरा शेड्यूल। 20 से ज़ायद अहम सियासी शख्सियात से मुलाकातें तय। अहम शख्सियात की पार्टी में शमूलियत मुतवक्के। आर्मी के लिए बड़ा मॉरल एक्ट है, उन लोगों के लिए बड़ा ये अफसोसनाक एक्ट है जो कि इस मुल्क के लिए उन्होंने पहले भी शहादतें दी हैं और आगे भी दरेज नहीं करेंगे। तो खुदारा इस फैसले पर नज़रसानी करे। सुप्रीम कोर्ट फौजी अदालतों को फौरी तौर पर बहाल करे। फौजी अदालतों की बंदिश बुलवाइयों और इंतशारियों की सहूलत कारी है। मिलिट्री कोर्ट्स और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के खात्मे से मुल्क में दहशत गर्दी की लहर आई। फौजी अदालतों से मुतालिक फैसले के खिलाफ पीर को अपील दायर करेंगे। अपने शहदा का खून रायगा नहीं जाने देंगे। अदालती फैसले से हमारे जख्मों पर नमकपाशी ना की जाए। दहशत गर्दों को कोई रियायत नहीं मिलनी चाहिए। शहदा के कातिलों को मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। शहदाए पाकिस्तान के लवाहिकीन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में फ़िज़ा आलूदा तरीन। फ़िज़ाई आलूदगी में मुल्तान का दुनिया में पहला नंबर। मुजमुई एयर क्वालिटी इंडेक्स 421 तक पहुँच गया। लाहौर में भी स्मोक का राज बरकरार। बदतरीन आलूदगी से शहरी मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार। तिब्बी माहिरीन का मास्क के इस्तेमाल का मशवरा। यौम इकबाल है तो हम इतनी सख्ती नहीं करेंगे, लेकिन जुम्मा हफ्ता इतवार बहुत सख्ती होएगी और लोगों को हम बाहर निकलने 144 लगा है तो हम निकलने की इजाज़त नहीं देंगे। रिक्वेस्ट यही है कि अपने घरों में रहें 3 दिन और जितनी ट्रैफिक कम होगी उतना माहौल बेहतर करने की कोशिश करेंगे हम। निगरान वज़ीर आला पंजाब का गवर्नर स्टेट बैंक को टेलीफोन। जुमेरात, जुम्मा और हफ्ते को 8 अजला में बैंक बंद रखने की दरख्वास्त। स्टेट बैंक ने तमाम मुतल्लिका अजला में बैंक ब्रांचेस बंद रखने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पंजाब में माहौलियाती इमरजेंसी के तहत दफ़ा 144 नाफिज। पंजाब हुकूमत का जुम्मे और हफ्ते के रोज़ छुट्टी का ऐलान। लाहौर डिवीजन, गुजरांवाला, हाफिजाबाद और नारोवाल में इतलाक होगा। 9 नवंबर की पहले ही छुट्टी है। लगातार 4 दिन तालीमी इदारे और दफातर बंद रहेंगे। मार्केट्स भी हफ्ते और इतवार को नहीं खुलेंगी। दफ़ा 144 नाफिज है। स्मोक के हवाले से अगले 4 दिन अहम हैं। इन 4 दिनों में सख्ती करेंगे। मोहसिन नकवी की मीडिया टॉक। अवाम को महंगाई का झटका। गैस की कीमतों में 172% तक इजाफा। उगरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। गैस की नई कीमतों का एतलाक 1 नवंबर से होगा। 100 मकब मीटर इस्तेमाल करने वाले सार्फिन के लिए गैस की कीमत 400 से बढ़ाकर 1000 रुपये कर दी गई। माहाना 150 मकब मीटर इस्तेमाल सार्फिन 600 की बजाय 1200 रुपये देंगे। बिजली भी 40 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी गई। कीमतों में इजाफा सितंबर की फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट की मद में किया गया। नेपरा अथॉरिटी ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। साइफर केस में फर्दर जुर्म का मामला। ट्रायल कोर्ट की जानिब से फर्दर जुर्म आयद करने की कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। चेयरमैन PTI की इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 26 अक्टूबर का हुक्मनामा कल अदम करार देने की इस्तदा। केस में उजलत की वजह से शफाफ ट्रायल के आईनी हक की खिलाफ वर्जी हुई। ट्रायल गैर कानूनी और दायरे इख्तियार से तजावुज़ है। दरख्वास्त में मौक़िफ़। ह्यूमन राइट्स का केस। सुप्रीम कोर्ट ने जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के खिलाफ दरख्वास्त निपटा दी। सुप्रीम कोर्ट केस के मैरिट्स को छेड़े बगैर दरख्वास्तें निपटाती है। दरख्वास्त गुजार के पास मुतल्लिका फॉर्म्स मौजूद हैं, वहाँ रब्ता किया जा सकता है। ह्यूमन राइट्स और सुप्रीम कोर्ट में फ़र्क है। इस इदारे के प्लेटफॉर्म से माजी में नाइंसाफ़ियाँ हुई। ह्यूमन राइट्स गैर कानूनी इदारा है। केस की समाअत के दौरान जस्टिस अतहर मिनल्ला के रिमार्क्स।
स्टॉक मार्केट में मस्बत रुझान, इंडेक्स में 525 पॉइंट्स का इजाफा 54,261 पर बंद। इंटरबैंक में डॉलर 51 पैसे महंगा 286 रुपये 90 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 1 रुपये 50 पैसे महंगा होकर 289 पर फरोख्त। इसराइल के निहत्ते फ़लस्तीनियों के खिलाफ जा रही है। गजा में अस्पतालों पर हमले, नसर मेडिकल कॉम्प्लेक्स पर बम बरसा दिए गए। अल-कुद्स और कमाल अदवान हॉस्पिटल के नज़दीक भी बमबारी। बच्चों के अस्पताल को भी खाली करने की धमकी। मुत्तहिदा अरब अमारात का गजा में 150 बिस्तरों का फील्ड अस्पताल कायम करने का ऐलान। सेहूनी फोर्सेस की रफा और खान यूनिस के करीब बमबारी, 23 अफराद शहीद, दर्जनों जख्मी। गजा के लोगों को जनूब की तरफ हिजरत करने की धमकी। फिजाई हमलों के साथ साथ ज़मीनी कार्रवाई तेज कर रहे हैं। तर्जुमान इसराइली फ़ौज का ऐलान। गजा में इसराइल की जारहियत ना रुकी, मजीद 306 फ़लस्तीनी शहीद, 78 ख़वातीन और 139 बच्चे शामिल। मजमूई तौर पर शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 10,500 से बढ़ गई। शहदा में 4,880 बच्चे और 2800 से ज़्यादा ख़वातीन शामिल। 32,000 से ज़्यादा जख्मी, 15 लाख शहरी बेघर। इसराइल को तिब्बी मराकज़, एम्बुलेंसों और हस्पतालों पर बमबारी से रोका जाए। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत का अक़वाम मुत्तहिदा और रेड क्रॉस सोसाइटी से मुतालबा। इसराइली गैरगमालियों की रिहाई के बगैर गजा में जंग बंदी नहीं होनी चाहिए। नेतन्याहू की हरधर्मी बरकरार। एक इंटरव्यू में कहा कि इसराइली फ़ौज गजा के कल्ब में दाखिल हो चुकी, हमलों में मजीद शिद्दत लाएंगे। इसराइली वज़ीर दिफा कहते हैं कि गैरगमालियों की वापसी के बगैर इंसानी बुनियादों पर कोई जंग बंदी नहीं हो सकती। अब इसराइल हमास को गजा में हुकूमत करने की इजाज़त नहीं देगा। जंग के बाद गजा में इसराइल या हमास की हुकूमत नहीं होगी। जापान के दारुल हुकूमत टोक्यो में G7 के रुकन ममालिक के वज़राए ख़ारजा का इजलास। रुकन ममालिक गजा में इसराइली जारहियत के खिलाफ बात करने की बजाय यूक्रेनी अवाम की मदद पर जोर देने लगे। मशरिक़ वस्ता में बदअमनी से हमारी तवज्जो यूक्रेन से नहीं हटनी चाहिए। बैनुल अक़वामी क़वानीन के मुताबिक इसराइल को अपने दिफा का हक हासिल है। इजलास के रुकन ममालिक की गजा में इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर जंग में वक़्फ़े की अपील। रुकन ममालिक में अमेरिका, बरतानिया, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली और जापान शामिल।